जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है OROP3 पेंशन टेबल में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसका नुकसान एक्स ग्रुप के पेंशनर को भी हुआ है और वाई ग्रुप के पेंशनर को भी हुआ है। किसी की पेंशन बड़ी है, किसी की पेंशन माइनस में गई है, किसी की पेंशन सेम दे रखी है अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में, यानी प्रॉब्लम्स हैं पेंशन में। तो दोस्तों, जो पेंशन एक्सपर्ट है, जो पेंशन की अच्छी जानकारी रखते हैं, वो अपनी एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, बल्कि दूसरे रैंकों की भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, ताकि पूरे प्रेजेंटेशन के साथ भारत सरकार को टेबल दी जा सके। जो पेंशन में प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया जाए भारत सरकार को, सीजीडीए को या फिर पीसीडीए को। दोस्तों, बिल्कुल अगर आपको पेंशन पे लॉस हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, पीसीडीए को, सीजीडीए को, भारत सरकार को लेटर देने पड़ेंगे कि हमारी पेंशन में ये विसंगतियां हैं, इसे आप दूर करें। तो दोस्तों, जो पेंशन के एक्सपर्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, वो अपनी एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं। उसमें वो लिख रहे हैं कि पहले हमारी कितनी पेंशन बढ़ी, फिर OROP2 आई तो उसमें कितनी बढ़ी, या फिर OROP3 आई उसमें कितनी बढ़ी, और अगर नहीं बढ़ी तो वो भी लिख रहे हैं कि हमारी पेंशन इस जगह माइनस में गई है, हमें OROP का सही फायदा नहीं मिला। यानी सब कुछ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें इतना इतना नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर है, ये है एयरफोर्स के HFO। इन्होंने दोस्तों पूरी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है, बल्कि अपनी नहीं और रैंकों की भी बनाई है जो इक्विवेलेंट रैंक है। तो दोस्तों, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा, ये आप मेरे से ले सकते हैं। अगर पेंशन में प्रॉब्लम है तो आप इस कंपैरेटिव को दिखा सकते हैं भारत सरकार को, सीजीडीए को, पीसीडीए को, अपना रैंक हाईलाइट करके, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस हाईलाइट करके कि मुझे इस जगह नुकसान हुआ, पहले मेरी बढ़ी फिर नहीं बढ़ी, इतनी मेरी पेंशन माइनस में आ रही है, इतनी मेरी प्लस में आ रही है। यानी जो भी आपका नुकसान है वो आप बता सकते हैं इस टेबल को दिखाकर। तो दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे भारत सरकार को, लगातार मांग उठानी पड़ेगी कि जो हमारी प्रॉब्लम है पेंशन में, आप उसे दूर करें। जी हां दोस्तों, आपको भारत सरकार के कानों तक यह बात पहुंचानी पड़ेगी कि पेंशन में विसंगतियों को दूर करें। तो दोस्तों, चाहे वो एक्स ग्रुप की विसंगतियां हो, प्री या फिर पोस्ट की, या फिर वो वाई ग्रुप की विसंगतियां हो, जो भी पेंशन में विसंगतियां हैं वो सब इस टेबल में दे रखी हैं। मैं आपको इस टेबल को समझाऊंगा और आप इस टेबल को मेरे ग्रुप से ले सकते हैं, ताकि आप पेंशन की विसंगतियों को भारत सरकार तक पहुंचाएं, उन्हें दिखा सकें कि ये चीज आप दूर करें, प्रॉब्लम्स दूर करें। जैसा दोस्तों ऊपर लिखा है, कंपैरिजन ऑफ OROP1, OROP2, OROP3 एंड 7 CPC। जी हां दोस्तों, OROP1, OROP2, OROP3 और फिर दोस्तों 7 CPC में 2.57 फिटमेंट फैक्टर जो यूज किया, वो भी पेंशन दे रखी है। OROP1, OROP2, OROP3, 7 CPC की सब पेंशन दे रखी है, ताकि आप शुरू से बता सकें भारत सरकार को कि हमारी इतनी पेंशन थी OROP में, या फिर 7 CPC आया उसमें, या फिर OROP2 में, OROP3 में। दोस्तों, यहां पे दे रखी है एयरफोर्स की रैंक, और इसी के इक्वल मैं आपको बताता जाऊंगा आर्मी में भी, और इसी के इक्वल नेवी में भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप वीडियोस देखते रहें। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहां पे दे रखा है रैंक, सर्विस कितनी है, OROP1 में आपकी कितनी पेंशन थी, और फिर जब 7 CPC आ गया फिर 2.57 करके आपकी कितनी पेंशन हुई। फिर यहां पे दे रखी है OROP2 की पेंशन, फिर यहां पे दे रखी है OROP3 की पेंशन, एक्स ग्रुप की भी है और यहां पे वाई ग्रुप की भी है। जी हां दोस्तों, और एक्स ग्रुप की जो सबसे बड़ी विसंगति है, प्री और पोस्ट, उसकी भी पेंशन यहां पे मौजूद है। यानी पोस्ट 2016 के बाद जो टेबल है, टेबल नंबर 8, उसके अनुसार कितनी पेंशन है। जैसा आपको पता है, एक्स ग्रुप को दो भागों में बांट दिया, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8। जो 2016 के बाद आए हैं उनको अलग पेंशन दी जा रही है एक्स ग्रुप की, और जो 2016 से पहले आए हैं उनको अलग पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, उनकी भी विसंगतियां यहां पे लिख रखी है एक्स ग्रुप की, और वाई ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहां पे दिखा रखी है, मतलब पेंशन दिखा रखी है।
सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सीपीएल कॉर्पोरल। अगर हम आर्मी में बात करें तो ये इक्विवेलेंट रैंक होता है नायक के। दोस्तों सबसे पहले 15 साल में देखिए, पहले ओआरओपी 1 में थी 8375 और जब 7 सीपीसी आ गया तो इसका कर दिया 2.57, यानी फिर इनकी पेंशन हो गई 21,524। ओआरओपी 2 में बड़ी पेंशन, ओआरओपी 2 में बड़ी पेंशन 23,560 हो गई। ओआरओपी 3 में पेंशन नहीं बढ़ी, ये नुकसान हुआ। तो दोस्तों जो आपको नुकसान हुआ, जो आपकी पेंशन नहीं बढ़ी, बस आप इसे हाईलाइट कर लेंगे कि मेरी पेंशन पहले यहां पे 8375 थी, फिर इसका 2.57 करके मेरी पेंशन बढ़ी 21,524 हो गई। फिर मेरी पेंशन ओआरओपी 2 में बढ़ी लेकिन ओआरओपी 3 में नहीं बढ़ी। तो ये आप हाईलाइट कर लेंगे और एक लेटर लिख के अपना प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं गवर्नमेंट को, पीसीडीए को, सीजीडीए को, ताकि इस टेबल के आधार पर भारत सरकार गलतियां देख सके कि किस तरीके से गलतियां हुई हैं पेंशनर के साथ। अब दोस्तों ये पेंशन है ओआरओपी 2 की टेबल नंबर 8 के अनुसार, जो एक्स ग्रुप की विसंगति थी। टेबल नंबर 8 में कितनी पेंशन थी? अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, एक नायक की 15 साल में या फिर एयरफोर्स में कॉर्पोरल की 24,928। लेकिन ओआरओपी 3 में यह पेंशन नहीं बढ़ी। टेबल नंबर 8 में, टेबल नंबर 8 की बात कर रहा हूं एक्स ग्रुप की। ओआरओपी 2 में टेबल नंबर 8 में थी 24,928, ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 में 23,260, यानी दोस्तों यह पेंशन यहां पे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं वो और बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे आपकी ओआरओपी रिवाइज हो रही है। भाई जब टेबल नंबर 8 ओआरओपी 2 में पेंशन बढ़ी है तो दोस्तों टेबल नंबर 8 ओआरओपी 3 में क्यों नहीं बढ़ी? तो यह भी एक विसंगति है, इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए वाई ग्रुप की, एक तरफ है एक्स ग्रुप, दूसरा वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में पेंशन थी एक नायक की 15 साल की 7170, इसका 2.57 कर दिया तो हो गया 18,427। ओआरओपी 2 में पेंशन बढ़ी नायक की, यहां पे हो गई 20,160, 20,160 हो गई। लेकिन दोस्तों ओआरओपी 3 में सिर्फ 20,682, कुछ मामूली सी बढ़ोतरी, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, कुछ मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। तो इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इतना आपका इंक्रीज हुआ या फिर आपका इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी कॉर्पोरल 15 साल की, आप यहां पे देख रहे हैं 15 साल की मैंने बात करी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 20 साल में, पहले थी 8375, फिर हो गई 21,524, बिल्कुल सेम पेंशन ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 में दोस्तों ये पेंशन यहां पे हो गई बढ़ गई 25,635 हो गई। पहले ओआरओपी 2 में थी 23,560, अब हो गई 25,635, यहां पे ज्यादा फायदा मिला है अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें। फिर दोस्तों टेबल नंबर 8 ओआरओपी 2 में 24,928 और यहां पे आप पेंशन बढ़ा दी ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 में 25,635 हो गई। आपने ऊपर देखा 15 साल में नायक का, एक्स ग्रुप का, पहले यहां पे पेंशन नहीं बढ़ी थी लेकिन 20 साल में यहां पे टेबल नंबर 8 में पेंशन बढ़ा दी ओआरओपी 2 की तुलना में ओआरओपी 3 में। अब दोस्तों वाई ग्रुप का देखिए, वही सेम पेंशन 7170, 18,427, 2.57 करके। फिर दोस्तों 20 साल में यहां पे पेंशन बढ़ी वाई ग्रुप की, पहले 29,609 थी, अब हो गई 22,726। यानी दोस्तों पेंशन में वेरिएशन है, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस में किसी की पेंशन बढ़ रही है, किसी की पेंशन नहीं बढ़ रही है, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है, तो ये पेंशन में वेरिएशन है। अब दोस्तों 21 साल में बात करें एक्स ग्रुप की, एक नायक की या फिर एयरफोर्स में कॉर्पोरल की, वही 8375 थी, मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से, ये हो गया 21,524। ओआरओपी 2 में 23,560, ओआरओपी 3 में 25,635, वही ज्यादा फायदा मिला। फिर दोस्तों अगर हम टेबल नंबर 8 में देखें ओआरओपी 2 में तो 24,928 और टेबल नंबर 8 में ओआरओपी 3 में 25,759, तो यहां पे भी दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली, यहां पे भी इनकी पेंशन बढ़ी है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें, वही 18,427, पहले थी 7170, 21,244 ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में 23,082, यहां पे भी इनकी पेंशन बढ़ी है, यहां पे इनकी पेंशन बढ़ी है। लेकिन दोस्तों 20 साल में और 21 साल में अगर हम नायक की पेंशन देखें या फिर एयरफोर्स में सीपीएल की पेंशन देखें वाई ग्रुप की, तो यहां पे थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी करी है, लेकिन वही 15 साल में बहुत ही कम बढ़ोतरी करी है, बहुत ही कम बढ़ोतरी। ये तो मैंने बात करी सीपीएल रैंक की, नायक रैंक की, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। अब दोस्तों मैं बात करूंगा सार्जेंट। अगर हम हवलदार की बात करें तो आप यहां पे देखिए, हवलदार की 15 साल में एक्स ग्रुप की
8585 थी, मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से तो हो गई 22,063। ओआरओपी 2 में थी 24,160 एक्स ग्रुप की। ओआरओपी 3 में हो गई 23,411, कोई फायदा नहीं मिला यहां पे। पहले 24,160 थी, अब हो गई 23,411, यानी कम हो गई पेंशन। दोस्तों इसे आप हाईलाइट कर लेंगे अगर आपको नुकसान हुआ है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 8 ओआरओपी 2 में 25,920, लेकिन ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 में एक्स ग्रुप की यहां पे पेंशन कम हो गई, 24,471 हो गई। अब दोस्तों ये पेंशन कम कैसे हो गई? भाई टेबल जब रिवाइज हो रही है तो पेंशन बढ़नी चाहिए, तो यहां पे इनको नुकसान हो गया। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा वाई ग्रुप की। ओआरओपी 1 में थी एक हवलदार की 15 साल में 7550, 2.57 किया, 1116 से हो गया 19,404, लेकिन ओआरओपी 2 में हो गया 21,782, यहां पे पेंशन बढ़ी। लेकिन दोस्तों ओआरओपी 3 आते आते ये पेंशन हो गई 21,988, यानी सिर्फ 206 रुपए का फायदा, 205 रुपए का फायदा, ये यहां पे नुकसान हो गया। तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप नेवी में पेटी ऑफिसर हैं 15 साल के, या फिर आप सार्जेंट है एयरफोर्स में 15 साल के, या फिर आर्मी में आप हवलदार है 15 साल के, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं अगर पेंशन में विसंगति दिखाई दे रही है आपको। फिर दोस्तों 20 साल में देखें, ओआरओपी 1 में एक्स ग्रुप की पेंशन थी 9,055, 1116 से हो गई 23,271। फिर दोस्तों ओआरओपी 2 में हो गई 24,735, यानी पेंशन बढ़ी। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में हो गई 27,260, यानी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। फिर दोस्तों यहां पे देखिए टेबल नंबर 8 27,285 ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 28,635, यानी यहां पे भी पेंशन बढ़ी है। फिर दोस्तों मैं बात करूं वाई ग्रुप की 7,795, फिर 7 सीपीसी में 20,034, 20,033, ओआरओपी 2 में 22,007, ये मैं वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं एक हवलदार की 20 साल में। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में हो गई 24,763, यानी इनको भी ज्यादा फायदा दिया है, इनकी भी अच्छी खासी पेंशन बढ़ी है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 21 साल में एक्स ग्रुप ओआरओपी 1 में थी 9,055, 2.57 किया, 1116 से हो गई 23,271, ओआरओपी 2 में 25,935, ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ी 27,935 हो गई। वही दोस्तों अगर हम टेबल नंबर 8 की बात करें ओआरओपी 2 में तो 27,285, फिर 2.57 किया 23,850, 635, यानी पेंशन बढ़ी है इनकी भी। फिर दोस्तों मैं वाई ग्रुप की बात करूं तो पहले थी 7,795, फिर वही 20,034 हो गई। फिर दोस्तों ओआरओपी 2 में 22,007 और ओआरओपी 3 में 24,763, यानी इसमें भी इनकी पेंशन यहां पे बढ़ी है। फिर दोस्तों 23 साल में देखिए 9,280 एक्स ग्रुप की, ओआरओपी 2 में सीधा 26,260 हो गई एक्स ग्रुप की। ओआरओपी 3 में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, कुछ कम बढ़ोतरी हुई, लेकिन हुई 27,935। ओआरओपी 2 में टेबल नंबर 8 एक्स ग्रुप 27,285, फिर ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 28,635, यानी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा वाई ग्रुप की। सबसे पहले पेंशन 7,795, फिर 2.57 किया 20,034, फिर ओआरओपी 2 में 22,257, यहां पे पेंशन बढ़ी। फिर यहां पे भी पेंशन बढ़ी ओआरओपी 3 में 24,763, यहां पे भी पेंशन इनकी यहां पे बढ़ी हुई है। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी सार्जेंट रैंक की, आप अपनी रैंक के अनुसार चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जेडब्ल्यूओ। अगर हम नायब सूबेदार की बात करें आर्मी में, अगर हम एयरफोर्स में बात करें तो जूनियर वारंट ऑफिसर। अब दोस्तों 15 साल में देखिए एक्स ग्रुप की पहले थी पेंशन 10,480, उसका 2.57 किया तो हो गई 26,934, यहां पे 2.57 फिटमेंट फैक्टर काम किया। फिर दोस्तों अगर हम ओआरओपी 2 की बात करें तो ये पेंशन कम हो गई। ओआरओपी 2 में इनको फायदा नहीं मिला, नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक को आप खुद ही देख रहे हैं 2.57 दिया तो 26,934 सी, लेकिन जब ओआरओपी 2 आया 1/7/19 से तो ये पेंशन कम हो गई, आप यहां पे देख रहे हैं ये हो गई 24,576। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में और कम हो गई पेंशन, ये हो गया 24,202, यानी फायदा बढ़ने की बजाय फायदा कम मिल रहा है, पेंशन घटती जा रही है, यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो आप इसे हाईलाइट करिए और भारत सरकार तक पहुंचाइए। फिर दोस्तों मैं बात करूं टेबल नंबर 8 ओआरओपी 2 में 27,408 थी, अब और भी कम हो गई ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 8 में ये 26,991 हो गई है। दोस्तों ये कैसी टेबल है, पेंशन बढ़ने की बजाय उल्टी कम हो रही है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा नायब सूबेदार वाई ग्रुप का, पहले थी 8,740, फिर 2.57 किया तो हो गया 22,462, 1116 से।
OROP 2 में हुआ 22,578। लेकिन दोस्तों OROP 3 में थोड़ी सी पेंशन यहां पे बढ़ी 23,175। मैं यहां पे बात कर रहा हूं 15 साल JWO या फिर नायब सूबेदार की। फिर दोस्तों 20 साल में देखिए, पहले थी एक्स ग्रुप की 10,480, 1/16 से 2.57 किया तो हो गई 26,934। फिर दोस्तों यहां पे पेंशन बढ़ी OROP 2 में 27,875 हो गई है। फिर दोस्तों यहां पे OROP 3 में 27,260, पेंशन नहीं बढ़ी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी दोस्तों अगर हम क्वालिफाइंग सर्विस आगे आगे बढ़ाएं तो दोस्तों कुछ को फायदा हो रहा है और कुछ को फायदा नहीं हो रहा। किसी की पेंशन माइनस में जा रही है, किसी की पेंशन मामूली सी बढ़ रही है और किसी को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये वेरिएशन है पेंशन में। तो ये पेंशन सही नहीं बोल सकते हम इसे कि बिल्कुल पेंशन सही है। यानी एक जैसी बढ़ोतरी नहीं है रैंकों में क्वालिफाइंग सर्विस में। तो ये प्रॉब्लम्स में ही आती हैं, ये प्रॉब्लम ही है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 8 OROP 2 में, पहले थी 30,725 और दोस्तों अभी भी जो OROP 3 आई टेबल नंबर 8 उसमें भी यहां पे 30,725 ही दे रखी है। ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देखिए सेम पेंशन दे रखी है टेबल नंबर 8 में, OROP 2 में भी और OROP 3 में भी। अगर दोस्तों मैं बात करूं वाई ग्रुप की, पहले थी 8,755, 1/16 से 22,500 वाई ग्रुप की। OROP 2 में 24,825 और OROP 3 में 25,750। आप यहां पे देख रहे हैं 25,750 वाई ग्रुप की। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 21 साल में, पहले थी 10,480 एक्स ग्रुप की, 2.57 यूज किया, 1/16 से हो गई 26,934। फिर दोस्तों OROP 2 में 27,875, यानी पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ी। फिर दोस्तों डायरेक्ट OROP 3 में ये पेंशन हो गई 29,650, यानी एकदम से ज्यादा फायदा। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा टेबल नंबर 8 OROP 2 में 30,725। फिर दोस्तों सेम पेंशन है OROP 2 में, OROP 3 में, टेबल नंबर 8 में सेम पेंशन यहां पे दे रखी है। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों यहां पे देखिए 8,853 सबसे पहले पेंशन वाई ग्रुप की, नायब सूबेदार की, उसका 2.57 किया तो हो गई 22,752। OROP 2 में 24,825, OROP 3 में देखिए दोस्तों, यानी यहां पे इनको थोड़ा बहुत फायदा मिला। दोस्तों 23 साल में देखिए एक्स ग्रुप 10,804, पहले 2.57 किया 1/16 से तो 27,766। OROP 2 में 27,875, पहले थी 27,766, अब हो गई 27,875, यानी बहुत ही मामूली सी बढ़ोतरी कुछ रुपयों की। तो 29,650 ज्यादा फायदा मिला। फिर दोस्तों यहां पे बात करें टेबल नंबर 8 OROP 2 में 30,725। फिर दोस्तों OROP 3 टेबल नंबर 8 30,725, सेम पेंशन यहां पे दे रखी है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें वाई ग्रुप की तो पहले थी 9,338, फिर हो गई है 23,999, 2.57 करके। OROP 2 में हो गई 24,825 और OROP 3 में 26,825, यहां पे इनकी पेंशन बढ़ी है। लेकिन दोस्तों जो पुराने वाले नायब सूबेदार है जिन्होंने OROP 1 ली है उनको फायदा ज्यादा देखने को नहीं मिला है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। 26 साल में देखें दोस्तों तो 11,205 थी एक्स ग्रुप की, 2.57 किया तो हो गई यहां पे 28,797। OROP 2 की बात करें तो 28,550। OROP 3 में बात करें तो 31,675, यहां पे इनकी पेंशन बढ़ी। अगर हम टेबल नंबर 8 की बात करें OROP 2 में तो 30,725, लेकिन यहां पे पेंशन बढ़ा दी OROP 3 में टेबल नंबर 8 में 31,825। जो इससे ऊपर क्या क्वालिफाइंग सर्विस था उसमें ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों 26 साल में OROP 2 की टेबल नंबर 8 और OROP 3 की टेबल नंबर 8 में यहां पे पेंशन बढ़ गई। तो दोस्तों कुछ की पेंशन बढ़ रही है और उससे ऊपर वाली जो क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी पेंशन माइनस में आ रही है। फिर अगली क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी पेंशन बढ़ रही है, यानी पेंशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा वाई ग्रुप की, पहले थी 10,405, 2.57 कर दिया तो 26,741 हो गई। आप यहां पे देख रहे हैं 26,741 हो गई। OROP 2 में पेंशन नहीं बढ़ी, 24,825 हो गई। OROP 3 में 26,900 हो गई, यानी दोस्तों पेंशन यहां पे बहुत ही मामूली सी बढ़ी है। पहले 26,741 थी जो OROP 1 ले रहे थे, अब दोस्तों यहां पे हो गई पेंशन 26,900, यानी बहुत ही कम फायदा। जो 24,825 ले रहे थे उनको यहां पे जबरदस्त फायदा मिल गया। जो OROP 2 ले रहे थे 24,825 ले रहे थे उनकी पेंशन यहां पे बढ़ गई है। यानी जो पुराने वाले हैं उनको ज्यादा फायदा मिला ही नहीं है। किसी को 200 रुपए का, 300 रुपए का, किसी को 800 रुपए का, उनको ये फायदा मिल रहा है और किसी की पेंशन तो माइनस में जा रही है। जिनको OROP 2 मिला है उनको यहां पे थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिल गया। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं 28 साल में, एक समझाने के तौर पर बता रहा हूं, एक्स ग्रुप की थी 11,958, 2.57 किया तो
732। अगर हम बात करें OROP 2 में तो 29,650, यहां पे पेंशन नहीं बढ़ी, लेकिन OROP 3 में यहां पे पेंशन बढ़ी 31,675। यानी पहले पेंशन थी 30,732 2.57 करके, लेकिन पेंशन कम हो गई OROP 2 में, लेकिन फिर OROP 3 में बढ़ा दी 31,675। ये पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 8 OROP 2 में 32,900 था। फिर दोस्तों यहां पे पेंशन कम हो गई OROP 3 में टेबल नंबर 8 में, यहां पे हो गई 31,825। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं, मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, एक्स ग्रुप की। ये पेंशन में प्रॉब्लम है। वाई ग्रुप की बात करूं तो पहले थी 10,742। फिर दोस्तों यहां पे हो गई पेंशन 2.57 करके 27,607। फिर दोस्तों अगर मैं OROP 2 में बात करूं तो ये पेंशन यहां पे नहीं बढ़ी, यहां पे पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी, कम हो गई पेंशन। लेकिन हम OROP 3 में देखें तो पेंशन यहां पे हो गई 27,950, यानी कुछ रुपए का फायदा मिला। पहले 27,607 था, अब हो गया 27,950। तो दोस्तों थोड़ा बहुत यहां पे फायदा मिला, बहुत ही मामूली सा रुपयों में। तो दोस्तों ये तो मैंने बात करी यहां पे नायब सूबेदार की। अब मैं बात करूं अगर वारंट ऑफिसर की, यानी सूबेदार की बात करूं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। दोस्तों यहां पे मैं पेंशन ले रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं 26 साल से ले रहा हूं। अगर हम देखें एक्स ग्रुप की पहले थी 12,820 2.57 किया तो हो गई 32,947। एक्स ग्रुप की बता रहा हूं। OROP 2 में 33,700, पेंशन यहां पे थोड़ी बहुत बढ़ी, बहुत ही मामूली सी। फिर दोस्तों OROP 3 में पेंशन नहीं बढ़ी, ये हो गई 32,850। पहले 33,700 थी OROP 2 में, OROP 3 में हो गई 32,850। अगर हम टेबल नंबर 8 की बात करें OROP 2 में तो ये थी 33,800, लेकिन टेबल नंबर 8 OROP 3 में पेंशन 34,600 हो गई। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें पहले थी 11,427, फिर 2.57 किया तो हो गई 29,367। OROP 2 में 28,050 और OROP 3 में 28,800, यानी कुछ यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जो 2.57 किया था उसमें थी 29,367, लेकिन OROP 2 में कोई फायदा देखने को नहीं मिला। OROP 3 में भी दोस्तों कोई फायदा देखने को नहीं मिला, पेंशन यहां पे कम हो गई है। अब दोस्तों 30 साल में देखिए, 30 साल से ऊपर एक्स ग्रुप में अगर हम बात करें तो पहले थी 13,643, 2.57 किया तो हो गई 35,063। OROP 2 में देखें तो हो गई यहां पे 35,500, यानी कुछ 400-500 रुपए यहां पे बढ़कर देखने को मिले एक्स ग्रुप के। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें OROP 3 में तो ये पेंशन हो गई 35,975, जब भी ज्यादा बड़ा फायदा देखने को नहीं मिला। अगर हम टेबल नंबर 8 OROP 2 की बात करें तो 36,425 थी, और सीधा दोस्तों OROP 3 में टेबल नंबर 8 में 37,000 कर दी। चंद रुपयों की बढ़ोतरी हुई है, चंद रुपए की, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है यहां पे भी। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें सूबेदार की 12,690, फिर दोस्तों 2.57 किया तो 32,614, यहां पे आप देख रहे हैं 32,614 हो गई 2.57 करके। OROP 2 में 31,000 और OROP 3 में 31,500। ये भी दोस्तों पेंशन में प्रॉब्लम है, जो 32,614 ले रहे थे उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो OROP 1 ले रहे थे। जिन्होंने OROP 2 लिया 31,000 लिया, उनको यहां पे 500 रुपए का फायदा दिया, सिर्फ एक लॉलीपॉप जैसा थमा दिया। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स है पेंशन में। जो ये बोलता है कि OROP में कोई विसंगतियां नहीं है, दोस्तों उसको कुछ जानकारी नहीं है पेंशन के बारे में। अगर वो ये बोल रहा है कि OROP में कोई विसंगतियां नहीं है, जो भारत सरकार ने OROP 3 दी है, OROP 2 दी है, वो बिल्कुल सही दी है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसे कोई जानकारी नहीं है पेंशन से जुड़ी हुई। ये मैं आपको साफ बता रहा हूं इस वीडियो में। आप खुद ही देख रहे हैं यहां पे जो ये कंपैरेटिव बना रहे हैं उनकी कितनी मेहनत है। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ये पेंशन में प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देख लिया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पे सूबेदार मेजर की, MWO। अगर एयरफोर्स में हम देखें सूबेदार मेजर की, दोस्तों देखते हैं यहां पे, हम देखते हैं यहां पे 32 साल से देखते हैं। अगर हम एक्स ग्रुप की बात करें तो पहले थी 14,348, 2.57 किया तो यहां पे हो गई 36,874। OROP 2 में ये हो गई पेंशन 39,925। अगर हम OROP 3 में बात करें तो हो गई यहां पे 40,600, यानी पेंशन यहां पे बड़ी है। अगर हम सूबेदार मेजर की बात करें 32 साल में, ये एक्स ग्रुप की बता रहा हूं दोस्तों, एक्स ग्रुप की। अगर हम टेबल नंबर 8 की बात करें OROP 2 में पहले थी 39,925, यहां पे पेंशन बढ़ी है टेबल नंबर 8 में। अगर हम OROP 3 में देखें यहां पे पेंशन बढ़ी है। अगर हम वाई ग्रुप की बात करें पहले ये पेंशन थी 13,045, 2.57 किया तो यहां पे हो गई 33,526, 33,527। लेकिन दोस्तों OROP 2 में हो गया यहां पे 33,400, 33,400। यहां पे पेंशन नहीं बढ़ी, आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं।
यहाँ पे पेंशन नहीं बढ़ी, पहले 33,526 थी 2.57 करके, लेकिन ओआरओपी 2 में ये पेंशन कम हो गई। फिर दोस्तों ओआरओपी 3 में ये पेंशन हो गई, फिर दोस्तों यहाँ पे ये पेंशन हो गई 34,575, यानी यहाँ पे पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ी है। लेकिन जो पुराने थे, जो 33,526 ले रहे थे, 33,527 ले रहे थे, उनको यहाँ पे फायदा मिला। जो पुराने ओआरओपी 1 के सूबेदार मेजर थे या फिर जो ओआरओपी 2 के सूबेदार मेजर थे, थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर दोस्तों 33 साल से ऊपर देखें, 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप में वही 14,348 2.57 किया तो 36,874। फिर ओआरओपी 2 में 39,925 और ओआरओपी 3 में 42,650, यानी यहां पे पेंशन बढ़ी है। लेकिन अगर हम टेबल नंबर 8 की बात करें, टेबल नंबर 8 ओआरओपी 2 में 39,925 और यहां पे टेबल नंबर 8 ओआरओपी 3 में 46,300, यहां पे पेंशन बढ़ी है। अगर हम टेबल नंबर 8 में बात करें ओआरओपी 2 में और ओआरओपी 3 में, अगर हम वाई ग्रुप की बात करें, वही पेंशन 13,045 2.57 किया 33,526। फिर दोस्तों यहां पे ओआरओपी 2 में 33,400 और ओआरओपी 3 में 34,575, थोड़ा बहुत यहां पे फायदा देखने को मिला है। लेकिन ओआरओपी 2 में कोई फायदा देखने को नहीं मिला था सूबेदार मेजर को, ओआरओपी 3 में थोड़ा बहुत यहां पे फायदा दे दिया है। आप यहां पे देख रहे हैं, पहले थी 33,526, अब यहां पे कर दिया ओआरओपी 3 में 34,575। जो ओआरओपी 2 33,400 ले रहे थे, उनको भी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा दिया, लेकिन ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, ये एक मिनिमम बढ़ोतरी है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एचएफओ की, और दोस्तों ये टेबल एचएफओ दिलीप कुमार जी ने बनाई है, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ही ये कंपैरेटिव बनाई है। काफी अच्छी टेबल बनाई है, काफी मेहनत करके टेबल बनाई है, ताकि आप पता कर सके कि आपकी कितनी पेंशन है और आपको क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। दोस्तों अगर हम एचएफओ की बात करें, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर्स की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे ये आर्मी के इक्वल है, ऑनरी लेफ्टिनेंट के यहाँ पे इक्वल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले थी 16,090, इसका 2.57 कर दिया तो 41,352, और ओआरओपी 2 में 41,200 कम हो गई थी पेंशन, और ओआरओपी 3 में भी ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला, सेम पेंशन यहाँ पे दे रखी है। फिर दोस्तों 32 साल में बात करें तो पहले थी 16,090, फिर 2.57 किया तो 41,352। फिर दोस्तों ओआरओपी 2 में देखें तो 41,200, कोई फायदा नहीं मिला था। लेकिन ओआरओपी 3 में यहाँ पे फायदा हुआ 42,625 का, यहाँ पे 42,625 हो गई, यानी जो 41,352 ले रहे थे उनको यहाँ पे मिलेगा 42,625, और जो ओआरओपी 2 में 41,200 ले रहे हैं उनको मिलेगा 42,625। ज्यादा फायदा नहीं है दोस्तों, बहुत ही मामूली फायदा है। ओआरओपी 2 में तो कोई फायदा नहीं मिला था। अगर हम 33 साल से ऊपर देखें, पहले थी 16,160, फिर 2.57 किया तो 41,532 हो गई। फिर दोस्तों ओआरओपी 2 में सिर्फ 41,200, कोई फायदा नहीं मिला था। लेकिन ओआरओपी 3 में यहाँ पे पेंशन हो गई 46,300, काफी बढ़कर फायदा यहाँ पे दिया है, 46,300 यहाँ पे पेंशन हो गई है। यानी जो ओआरओपी 1 ले रहे थे उनको भी यहाँ पे 46,300 का फायदा, जो ओआरओपी 2 ले रहे थे उनको भी यहाँ पे 46,300 का फायदा, क्योंकि यहाँ पे पेंशन बढ़ी है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा एचएफएल की, यानी ऑनरी कैप्टन की आर्मी में। सबसे पहले दोस्तों 32 साल में देखें, पहले पेंशन थी यहाँ पे 17,010, 2.57 किया तो यहाँ पे पेंशन हो गई 43,716। ओआरओपी 2 में ये पेंशन थी 43,675, फायदा नहीं हुआ था। लेकिन ओआरओपी 3 में ये पेंशन हो गई 42,625, आप यहाँ पे खुद ही देख रहे हैं 42,625 यहाँ पे पेंशन हो गई। यहाँ पे भी इनको कोई फायदा देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे भी इनकी पेंशन माइनस में गई है। फिर दोस्तों मैं 33 साल से ऊपर की बात करूं, 33 साल में बात करूं, यहाँ पे पेंशन थी 17,010, फिर दोस्तों 2.57 किया तो 43,716, लेकिन ओआरओपी 2 में 43,675 हो गई। लेकिन दोस्तों ओआरओपी 3 में ये पेंशन हो गई 46,300, यहाँ पे ये पेंशन इनकी बढ़ गई है। अब दोस्तों इन्हें मिलेगा 46,300 का फायदा। जो 7 सीपीसी में पेंशन आए, जिनकी 38,400 पेंशन है, उनको भी 46,300 का फायदा मिलेगा। जिन्होंने ओआरओपी 1 लिया, जिनकी पेंशन थी 43,716, उनको भी 46,300 का फायदा मिलेगा। और जिन्होंने ओआरओपी 2 पेंशन लिया, जिनकी 43,675 पेंशन है, उनको भी दोस्तों 46,300 का ही। तो दोस्तों आपने ये पूरी टेबल देखी, आई होप सारी आपको टेबल समझ में आ गई होंगी। पेंशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपने टेबल देख ली होगी। तो दोस्तों आप भी प्रेजेंटेशन बनाइए, कंपैरेटिव बनाइए, किसी के साथ कंपेयर मत करिए, लेकिन अपनी पुरानी पेंशन उठा लीजिए। यानी जब आपकी पेंशन रिवाइज हुई, आपकी पेंशन बढ़ी नहीं बढ़ी, सब कुछ आप एक टेबल बना लीजिए और वो आप प्रेजेंटेशन बना के सीजीडी पीसीडी को दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से उन्होंने गलतियां कर रखी है पेंशन टेबल में। आपके ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन जाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी पता लगेगा कि जो उन्होंने टेबल दी है उसमें विसंगतियां हैं, और फिर वो उसको सुधारने के बारे में कुछ सोचेंगे। तो आप
तैयार रहिए दोस्तों अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए, जिस तरीके से ये पेंशनर्स अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं पेंशन में, एक्स ग्रुप की भी प्रॉब्लम है और वाई ग्रुप की भी प्रॉब्लम है, आपने समझ लिया होगा। और सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम्स हैं नैब सुबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन में। और इस बार तो ओआरओपी 3 में जो नैब सुबेदार से नीचे के रैंक हैं उनको भी नुकसान दिया है पीसीडीएस सीजीए ने, उनकी भी प्रॉब्लम्स बढ़ी है पेंशन में। जो नैब सुबेदार से नीचे के रैंक हैं, जैसे कि हवलदार हो गए, कुछ दूसरे रैंक हो गए, उनको भी नुकसान दिया है। तो दोस्तों आप रेडी रहिए अपनी चीजें तैयार करने में। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए गवर्नमेंट को, सीजीडीए को बताइए, लेटर लिख के, टेबल्स दिखाकर, तभी कुछ दोस्तों आगे कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, तो दोस्तों फिर क्या होगा? कोई सुनेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। तो दोस्तों ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरा चैनल इसी पे बेस्ड है। पेंशन की बारीकियों पर मैं बात करता हूं, जो पेंशन में विसंगतियां हैं, प्रॉब्लम है, या फिर अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो भी मैं बताता हूं। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है उससे यही निकल के चीजें आ रही हैं कि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं ओआरओपी 3 में, इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ये चीजें समझाता हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार तक पहुंचे। जो नेताएं हैं, जो भारत सरकार में बैठे लोग हैं, उनको पता लगे कि प्रॉब्लम्स हैं पेंशन में, इनको दूर किया जाए। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी है जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।